पापा के पाँव में मतलब वो है कील है, गांव में कील बोलते हैं। तो पापा के पाँव में वो है, तो एक पाँव से चल नहीं पाते हैं, तो खेतों में काम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा बोझ नहीं उठा पाते हैं। तो मतलब खेतों में लोग काम के लिए ले जाने के लिए मना कर देते हैं कि मतलब क्या करेंगे काम करके। वो वहाँ जाते भी है तो काम नहीं कर पाते हैं, फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, जितना बनता है उतना कचरा बीन के ही उसको बेच के जो पैसा आएगा उसी से घर तो चल ही जाएगा, ये होता था। मम्मी काम पे चली जाती थी या फिर मम्मी भी बहुत बार बीमार रहती थी या ऐसे कुछ रहता था तो घर पे ही रहना पड़ता था। मतलब पापा कचरा भी बीनते थे, खेतों में भी काम करते थे? हाँ, जैसे मतलब हल्का काम मिल रहा है तो खेतों में काम कर लेंगे, अगर कोई भारी काम मिल रहा है तो वो तो कर नहीं पाते थे, एक पाँव से विकलांग थे तो उस टाइम कचरा बीनते थे। हम लोग उस टाइम पढ़ाई भी कर रहे थे तो प्राइवेट स्कूल में कर रहे थे। हमारे मतलब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे कुछ, तो वो बोले कि मतलब इनको प्राइवेट स्कूल में डालना है। पापा बोले कि प्राइवेट मतलब गांव की भाषा में बोले कि प्राइवेट स्कूल में कहाँ डालेंगे, इतना पैसा ही नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आपसे जितना बने इतना आप दीजिए, पहले साल का मैं दूंगा। तो पहले साल का वो दिए थे आधा पापा दिए थे। फिर दूसरे साल का ऐसा हुआ, फिर तीसरे साल से पापा ने बोला कि अब मैं खुद देना मतलब वो कर दूंगा, इतना मैं कर पा रहा हूँ। गाँव की भाषा में बोलते थे कि चिड़िया होती है उसकी जीभ होता है, चिड़िया की ज़बान होती है, उसकी तरह नोट दे रहा हूँ स्कूल में, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तब लगता था कि हाँ मतलब सही बात भी, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं और कभी कभी हमको भी फील होता था कि हाँ सच में बहुत हार्ड वर्क है। गांव की भाषा में कैसे बोलते थे वो? बोलते थे कि चरखली का जीवान जैसे नोट दे रहे हैं। अरे तो लगता होगा ना कि हाँ, उस में मतलब बहुत बार ऐसा होता था फीस खुद देने जा रहे हैं, तो मतलब इतना मेहनत से एक दिन में 50 रुपये मिलता है और वहाँ पे फीस देना है आपको 700 रुपये 800 रुपये, तो इतना दिन का वो करके फिर कि इतना पूरा दिन काम करो, ये दो और टीचर को फीस दो। टीचर वहाँ पे आके क्या कराएंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे। तो उस टाइम हंसी मजाक में थोड़ा मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था अरे यार इतना मेहनत करके पैसा दिए इसलिए थोड़ी ना दिए कि हंसी मजाक करेंगे। तू बहुत जल्दी से पढ़ाई कर बेटा, और ऐसी पढ़ाई कर के अपना खानदान और अपना दोनों बाप बेटा का नाम रोशन हो जाए। तू मेरा बेटा है, पढ़ाई ऐसी करना कि अपनी भारत में नाम हो जाए। तेरे को यहाँ आके बहुत पेशेंट का इलाज करना है और इसीलिए मेरा तेरा कहना चाहता हूँ कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में रहेगा बेटा। आपके मदर और फादर दोनों डायमंड इंडस्ट्री में काम करते थे? शुरुआत दोनों ने उसमें से की, लेकिन पापा ने मतलब मेरा जब जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट किया। तो वो 2-3 लोग और गांव में कोई नया मकान बनता था, कोई दुकान बनती थी, तो उसका पूरा लाइट फिटिंग का काम करते थे। और रात में मतलब विंटर में पापा वो हमारे यहाँ अलग से काली चाय बनती थी, ब्लैक टी हम जिसको बोलते हैं, तो वो बनाते थे, बॉइल्ड एग बनाते थे और वो लोग ठेला लगाते थे। यस यस। तो मुझे याद है लाइक आई ऑल्सो यूज टू हेल्प हिम अ लॉट इन दैट केस। काफ़ी लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है। पापा जो है उनसे मैंने सर्विस का जो एटीट्यूड है कि रात को 2 बजे भी अगर कोई बोलता है कि ये काम करना है, 5 बजे भी, दैट टू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कर देते थे। मेरा बेटा सफ़ी पहले से बहुत पढ़ने में बहुत होशियार था और इसके लिए गांव लोगों ने बहुत दुआ की है और हमने भी उसका जो टारगेट है इसके लिए हम भी उसके लिए बहुत मेहनत करके उसको पढ़ाया है। मुझे याद है जब मैं दिल्ली निकला था प्रिपरेशन के लिए, तब पापा ने एक स्टेटमेंट बोला था कि गांव में तो ऑलरेडी सब मुझे कलेक्टर के पापा बुलाते हैं, अब आगे तुझे संभालना है। How sweet. मैं तो आईआईटी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आईआईटी का मैं जानता था कि आईआईटी में अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं। मेरे पास तो किताब का ही पैसा नहीं था, खाने का पैसा नहीं था, उसमें मैं आईआईटी जैसा सपना कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो जैसा गरीबी देखा तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा गरीबी कोई देखे ना, ऐसा गरीबी कि 2 टाइम खाने का घर में सामान नहीं, पैसा नहीं, किताब का पैसा नहीं, रहने का घर नहीं, घर भी ऐसा कि धूप से बचता का पानी से, कुछ पानी से क्या धूप से ही बेकार, बच ही नहीं सकते आप। इतना पढ़ पाए और अच्छे से पढ़ाई कर पाए, इसमें अपने माता पिता को कितना क्रेडिट देते हो? पूरा ही क्रेडिट देते हैं। काहे कि यदि माँ बाप यदि हमको जैसे कि पढ़ाते नहीं, शुरू से पढ़ाते नहीं, प्रेरित नहीं करते, जैसे कि गरीबी हैं तो गरीब में बाल मजदूरी लगा दिए, काम में छोटा बच्चा को लगा दिए, स्कूल भी नहीं भेजा। स्कूल का मेरी ज़िंदगी में कहीं नाम ही नहीं आता कि स्कूल क्या चीज़ होता है, क्या मतलब किताब होता है, क्या कॉपी होता है। वो तो कहानी के दौर के तो मुझे सिखाएं तो कि देखो बेटा यदि पढ़ोगे
तो तुम बड़ा आदमी बनोगे। तुम्हारा जो आज भूखे तुम्हारा है, कपड़ा बढ़िया नहीं, ईद में तुम कपड़ा नहीं पहनते हो, साल भर में एक पर्व आता है ईद, उसमें नया कपड़ा पहनना जरूरी रहता है, लेकिन तुम उसमें भी नया कपड़ा नहीं पहन रहे हो। तो क्या मतलब तुम्हारा ऐसा ही ज़िंदगी रहे, तुम ऐसा ही रहो, तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम भी झूला झूलो, तुम भी खाओ पियो, बढ़िया बढ़िया घूमो टहलो। तो मैं भी पूछता था कि क्या मैं करूँगा, कि कैसे मेरा गरीबी चेंज होगा। मुझे तो कुछ समझ में ना आता कि क्या करूँ। तो उसी टाइम से मेरे माँ बाप बच्चे से मुझे समझ आते कि पढ़ना ही एक ऐसा सोच है जो गरीब बच्चे को ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। कभी गांव में या परिवार में आसपास के लोग कहते होंगे कि भाई लड़के को काम पर लगाओ, एकदम तो कहते होता है ना, कमाई वाले हाथ बढ़ जाएंगे। हाँ एकदम कहते थे हमेशा। मेरे गांव वाले को छोड़ दिए, मेरे परिवार वाले, मेरा मतलब जो खानदान वाले हैं वो सब कहते थे कि बेटा है, बेटा जन्म देता है अलग बाप को सहायता के लिए, तुम अपने बेटा को काम पे लगा दो, कोई काम में रख दो, कोई होटल में रख दो, वो प्लेट धोएगा, कुछ घर में पैसा आएगा, खाना वो बचेगा, वो भी रात में तुम्हारे घर में जो तुम भूखे सोते हो खाना ला के होटल से देगा, तुम लोग खाओगे बढ़िया से, पेट भर के तो खाओगे। लेकिन मेरे पापा मतलब भूखे रहना उनको कुछ दिन के लिए मंजूर था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मतलब जो आज मैं गरीब देखा तो हमारे बाल बच्चे वैसा गरीबी ना देखें। ये मेरे पापा को हमेशा लगता था। और तुम भी जो मैं कष्ट से गुजर गया वो तुम कभी कष्ट वैसा ना करो। इसके लिए मुझे कभी काम पे नहीं लगा। इसके लिए तो उनका मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा कि यदि मैं पापा यदि उस टाइम मुझे काम पे परिवार वाले गांव वाले की बात मान देते, कर मुझे काम पे लगा देते, तो कभी मेरा पीढ़ी चेंज ही नहीं होता। आज तुम यहाँ नहीं बैठे होते? नहीं बैठे होते, एकदम नहीं बैठे होते। एक मैसेज सुनवाते तुमको। शुरू से सब सोचते थे कि सबका बाल बच्चा पढ़ता है तो आगे बढ़ता है, लेकिन हम उस लायक थे नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत किए हुए थे कि किसी तरह इसको पढ़ाना है। पढ़ने में शुरू से बहुत अच्छा था, जिससे इसका फीलिंग को देखते हुए हमको लगता था कि कुछ आगे तरक्की करेगा। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर एक है, और वहाँ पे भी एक बहुत छोटा सा गांव है और मेरे गांव का नाम बुगरासी है। तो वहाँ से मेरे वालिद साहब हैं। हालांकि मेरी पैदाइश यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में हुई थी, क्योंकि अब्बू जब शहर आए तो कुछ काम वाम तो आते नहीं थे, कोई ऐसी खास डिग्री थी नहीं, तो बड़े फिक्रमंद थे कि कहाँ काम करेंगे, क्या करेंगे। तो अब्बू किसान से फिर टेक्नीशियन की जो हेल्प करते हैं वो बन गए। एक कंपनी थी, उसमें कुछ लोहा पीटने का काम था, तो जो लोहा पीटता था उससे भी एक छोटी पोस्ट होती थी, वो करी अब्बू ने। तो उसकी हेल्प करते थे। जैसे मान लीजिए कोई हथौड़ा मार रहा है तो जिस चीज पे मार रहा है उसको पकड़ के रखना होता था। ओह माय गॉड। तो ये वाला काम किया। तो अब्बू अब बताते हैं तो मुझे बड़ा एहसास होता है।